बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ लेने जी दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। की हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक हो? सब हैर हरीयत दे नाल हो? देखो जी सारे तिन्ने चारे भैन भरा किड्डे सोने धुप दे विच लेटे दे ने। ਇਹ भी साड़ी फैमिली का हिस्सा ही ने। इन्होंने भी स्पेशल एक कमरा दिता गया है मेरी चची ने अपने घर च। तो आज ये वहाँ से जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए इनको बाहर निकाला गया है कि जाओ तुसी भी बाहर पेट उड़ के आ जाओ, असी भी सुख दा सांस ले लीजिए। तो इस तरह से ये ना हमारे दरवाजे के ऊपर मल मार के बैठे हुए हैं कि इतने सानू जगह दे दो, सानू अंदर वड़न दो। पर मैं क्या, नहीं इंज नहीं हो सकता, मैं तो वाड़ना पर अम्मी जी नहीं वाड़ देना, इस वास्ते करके बेचारे दरवाजे च ही खलोते हुए। नाश्ता बना के तो हल्का फुल्का से ही नाश्ता किया क्योंकि देर हो रही थी और दोपहर के बज गए थे 3। तो सिस्टर की कॉल आ गई है, तो फिर अम्मी जी को साथ लेके तो फिर उसके पास जाना था। उसका थोड़ा बहुत प्लान था कि आज थोड़ा कुछ जाएं बाज़ार, क्योंकि आपको पता ही है कि फिर शादियों की जो सिलसिला है वो भी जारी है, क्योंकि रमज़ान भी बीच में है। तो उसके अलावा जो है ना, यानी कि रमज़ान की भी बीच में ही होगी शॉपिंग, उसका भी थोड़ा बहुत है। उसके बाद रमज़ान के फ़ौरन अपने करीबी जो है ना बाज़ार हम पहुंच गए हैं, मैं और अम्मी। और यहाँ पे जो है ना दिया किराया उसको रिक्शे वाले को, और उसके बाद शुरू हो गया जी अपना सिलसिला। और यहाँ पे आ गई है मेरी सिस्टर। शुक्र आज हमें इतना वेट नहीं करना पड़ा, नहीं तो फिर हमें बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। वो सिस्टर तो मेरी इधर करीब ही रहती है जो है ना बाज़ार के साइड पे, लेकिन है कि हम थोड़ी दूर हैं तो हमें रिक्शे पे जाना पड़ता है अपनी सिस्टर को लेके। तो फिर मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम किधर का विज़िट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे नूर प्लाज़ा, क्योंकि नूर प्लाज़ा से पहले भी ये एक शॉप है रेडीमेड था। इसके ऊपर ये पिंक कलर का फ्रॉक ना दूर से बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं करीब आई ना तो फिर मैनू कुछ इन्ना खास पसंद नहीं आया। तो फिर इस तरह से हम चले गए हैं जी नूर प्लाज़ा। नूर प्लाज़ा च सारियां जनियां खलोतियां ने, कोई किसी ने किसी रंग का पाया है तो किसी ने किसी रंग का सूट पाया है। तो मैं सोच रही थी कि हमारे एक तो शादियां जल्दी आ जाती हैं, ठीक है, मतलब ट्रेंड बदलने का मतलब कि ना कोई फैशन बदलन का ना वास्ते ना थोड़ा टाइम चाहिए होंगे। इतने ਉਹੀ सारे कपड़े पा के बेचारियां खलोतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अज तो पिछले साल पा के खलोतियां हुई सी। ऐदा तो ਲੱਕ ही टुट गया ना, बेचारी डिंगी होके बैठी। तो बस कह रहे थे कि वो कहता दुकान वाला है ना गरीबनियां वाल भी जरा कैमरा मार दियो। मैं कहा ठीक है जी, ना गरीबनियां वाल भी कैमरा मार देने हैं। तो ये मैं देख रही थी कि वाकई ये पिछले साल भी हैं जी खलोतियां सी हैं, एक जिड्डा कद है इन्हों का, एक जिहड़ियां सारियां ने तो इंजे लम्बे लम्बे सोहने सोहने कपड़े पा के खलोतियां ने, क्योंकि इन्हों के तो कद भी बड़े लम्बे ने ना। इन्होंने तो साड़ियाँ पाइया ने। मैं साड़ी की तरफ भी मैं देख रही थी, लेकिन मैं क्या साड़ी की करनी है लाके। साड़ी मेरे पास है, मेरी जो है ना चच्ची जब आई थी बाहर से तो वो हमारी साड़ियाँ लेके आई थी, और उसके अलावा भी जो है ना मेरे पास 2 या 3 साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो तो मैंने रख दी थी आयत के लिए। चलो आयत अब नहीं रही तो फिर देखेंगे आप फिर आप किसको, तो फिर ये किसके लिए रहती है अंदर। ऐथे जी मेरी सिस्टर पसंद कर रही था जी पैरट ग्रीन, नहीं लाइट पैरट कलर जड़ा ना जिन्हों मुंगिया रंग भी कहते हैं। तो ये कलर तो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मतलब कि बस इंज दुकान ते प्यारा लग रहा सी। मैं पहले तो मेरी सिस्टर को ये पसंद आ गया, फिर मैं क्या नहीं नाज़िया जी रहने दे रहन दो इस कलर नू। मेरा जड़ा ना पर्सनली मैनू पिंक वाइट मतलब इस तरह के जो कलर है ना वो मैं पहनती हूँ, मैं पहनना पसंद करती हूँ। लेकिन जेड़े होंदे ने ना नीले ते पीले ते मतलब कि इस तरह के जो कलर है ना पिस्ता जिसे कहते हैं,
पर्पल, ये कलर जो है ना ये मुझे नहीं भाते, ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मेरी कोशिश तो यही होंगी है। अच्छा ए ना कफ्तान स्टाइल सी बड़ा प्यारा लग रहा सी ते मेरा दिल हो रहा सी कि मैं लावां, लेकिन अम्मी जी ਨੂੰ बिल्कुल पसंद नहीं है ना, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ मैं बस ਸਾਨੂੰ दाएं बाएं देख के जी मैं कैसी चीज़ उत्थे रख दो तो मैंने कोई और दिखा दो। तो यहाँ पे मैं बस बस पिंक कलर के ऊपर ही जो है ना बस मेरा हाथ जा रहा था कि जी पिंक कलर दिखाओ, पिंक ही दिखाओ। हर तरह से जो है ना वो मैं दूसरा कोई कलर देखने को जो है ना मैं तो तैयार ही नहीं सा है। ते काफ्तान स्टाइल च भी काफ़ी सारे कलर सन, लाइट ये लेमन कलर था, उसके बाद पिंक था, और अम्मी जी कहते उसे केड़ा स्टाइल है, एन चुक के विच रखो, ए ना दिखाइए सानू। तो फिर ये पिंक कलर के ऊपर जो काम था ना बहुत ही नाइस था, बहुत उम्दा काम था, बड़ा प्यारा। तो ये मुझे पसंद था। इतने में जी दुकान के ऊपर शॉप पे और लड़कियां और एक फैमिली आ गई, तो उन्होंने भी फिर तक लिया पिंक ते ए वाला कलर, उन्होंने भी बड़ा प्यारा लग रहा सी। मैं अभी देख रही थी मतलब कि बातें कर ही रही थी कि ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋग आए सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पिंक कलर ਇਹ वाला पसंद आ गया तो वो ले गए। मैं मेरी उनसे ये डिमांड थी कि मुझे ये मंगवा के दें या फिर इसके मुझे कुछ करके दें। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के बाद जो है ना हम आपको ये वाला जोड़ा जो है ना आपको रेडी करवा देंगे, तो आप परेशान ना हो, ये वाला हम आपको मंगवा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है जी, 2 दिन की केड़ी गल है, 2 दिन तो इंतज़ार कर लेने असी। इस तरह से जो है ना उन्होंने और भी मैंने देखे। अच्छा लगता तो प्यार रेड लग रहा है कि रेड कलर है, लेकिन रेड कलर नहीं, शॉकिंग पिंक कलर है। स्टाइल बहुत प्यारा सी, लेकिन गल है कि मैं शॉकिंग पिंक कलर बस तो पहले मैं जितने भी कलर पा चुकी सा हूँ मैं बिल्कुल मेरी चॉइस हट गई है। मैनू बस एक ही होंगे कि या तो मैं चिट्टे रंग का ही पा लावा तो या तो फिर मैं पिंक कलर का ही पा लावा। हालांकि मैनू सारे मजाक करने से चिट्टे रंग का तो क्यों सूट पाना वे, क्यों तेरे नाल कोई चिट्टे रंग पाना ना कोई ऐसा मसला हो गया है। तो मैं कह नहीं मुझे वैसे ही सफ़ेद कलर और पिंक इस तरह से जो है ना वाइट बस ए वाले रंग पसंद ने, दूसरे रंग मैं नहीं पाती। मतलब काफ़ी सारे डाले हुए हैं, लेकिन अब दिल नहीं चाहता कि कोई और कलर वाली चीज़ें इस तरह से ना पहनूं। अच्छा तो बाकी गल है कि तुसी जिंदगी दे नाल सारा कपड़े भी पाने होंदे ने, सारा कुछ करना होंदा है, लेकिन कदी ऐसा टाइम होंदा है कि तुसी इन्हां सब चीज़ां दे ना तुसी बड़े दीवाने होंदे हो, तुसी शॉपिंग हॉलर होंदे हो, तुहानूं शॉपिंग करना बड़ा पसंद होंदा है, सब चीज़ां बड़ियां पसंद आंदियां ने। फिर तुहाडी जिंदगी दे विच एक इंज दा टाइम आ जांदा है कि सब चीज़ां दा तुहाडे अगे ढेर लग्या होंदा है, अंबार होंदा, लेकिन तुहाडा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲकुल भी अट्रैक्ट नहीं करदियाँ। तो बस ऐसे तरह ही जना सूट 3 पसंद आ गए हैं, तो यहाँ पे उनकी पेमेंट चल रही है कि एना देसी फटाफट दइए पैसे तो फिर कुछ और सोचिए, क्योंकि साथ ही इसके बाद में ये भी था मेरी सिस्टर का कि चलो ज्वेलरी वगैरह भी जो है ना देख लेते हैं साथ साथ। फिर रोज़ रोज़ तो बाज़ार आया नहीं जाता ना, तो इस तरह करके असी अपना। अच्छा ये जो दुकान है ना MG मलिक के, इधर से ये देख के तो मुझे याद आ गया कि मैंने जब अपने घर के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो मैंने यहाँ से अपनी सारी वायरें तार वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने इधर से ख़रीदी थी। तो मुझे इस तरह से ना मैं जो भी अपने घर के लिए जहाँ जहाँ से भी मैंने कुछ ख़रीदा था या जो भी है ना, मैं वो दुकानें वो शॉप्स देखती हूँ, तो फिर मुझे फिर अपना घर याद आ जाता है जी कि मैं अपने घर दियाँ चीज़ां इत्थों खरीदियां सा, इत्थों मैं ਇਹ वाली चीज़ लई सी ते अपने घर वास्ते, ते इस तरह ही बस ज़हन किसी और तरफ चले जाता है। बहुत प्यारे ये बुंदे थे, जो है ना मेरी सिस्टर देख रही थी कि जो है ना ये देख लेते हैं, पसंद आ जाएंगे हमें तो खरीद लेते हैं। ਇਹ सब चीज़ां मैं इन्नियां पाइयां नहीं, इन्नियां ज़्यादा पाइयां ने, मैनू बिल्कुल इन्हां चीज़ां का कोई इंटरस्ट नहीं रहा कि मैं सब ज्वेलरी जितने भी सारियां ज्वेलरियां लगियां हुई ने मेरे ख्याल च मैनू लगता है मैं सब यूज़ कर लिया ने, मैं सब पा लिया ने, सब पा भी लिया ने, तोड़ भी लिया ने, सब मेरे कोल है सा। तो हुण इस तरह ना हुण इन्हां चीज़ां वाल ना साडा दिल नहीं करता कि असीं इन्हां चीज़ां नूं इन्ना देखिए, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर दुनियादारी के लिए फिर सब कुछ करना भी पड़ता है। जी बड़ी प्यारी ज्वेलरी सी ते सिल्वर कलर दी, एक्सपेंसिव काफ़ी महंगी थी,
तो मैं देख रही थी जो है ना ये बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी सिस्टर अपने लिए पसंद कर रही थी ज्वेलरी। 3 जो है ना दिन का 4 दिन का जो फंक्शन होगा, ईद भी बीच में है तो रमज़ान भी बीच में है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना जमा थी। तो काफ़ी सारे काम जो है ना वो जमा थे। इसीलिए हमारी यही कोशिश है कि हम जो है ना रमज़ान से पहले पहले अपनी सारा मुकम्मल हर चीज़ मुकम्मल कर लें। वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से यूनिक और ख़ूबसूरत किस्म के सेट थे और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव थे। मैं देख रही थी यहाँ पे जैसे डायमंड का होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही, तो मैं साथ साथ चेक भी कर रही थी। सिल्वर कलर की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत और बड़ी यूनिक, बड़ी प्यारी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो है ना मैं बस देखती जा रही थी और रखती जा रही थी कि मतलब ज़ाहिर बात है कि जो है ना दिल तो करता है ये ऐसी चीज़ें लेने के लिए लेने के हम खरीद लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही महंगी थी। तो मैं देखती जा रही थी और मेरी सिस्टर को इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ था नहीं शौक़ है। वो इस तरह की चीज़ें जो है ना यूनिक बहुत ख़रीदती हैं और मतलब मेरी और मेरी सिस्टर की चॉइस में बहुत फ़र्क है। मेरी सिस्टर थोड़ी सी डिसेंट सी चीज़ें लेती थी और मैं ज़रा थोड़ी सा छल मल चीज़ें लेंदी सा छल मल यू नो डैट के मतलब थोड़ी शौकिया टाइप चीज़ें इस तरह की मैं थोड़ी सी ख़रीदती थी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी भी चॉइस हुन टोटल थोड़ी अलग थलग हो गई है, चेंज हो गई है ना। सब चीज़ों का फ़िलहाल वक्ती तौर पर है ना सब चीज़ों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, उन्हें ना इंटरेस्ट नहीं रहा। तो रिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। रिंग्स अभी भी मैं पहनती हूँ, मेरे हाथ में कोई एक ना एक तो ज़रूर रिंग होती है। मुझे रिंग्स का मुझे बड़ा ही शौक़ था। यहाँ पे मैं पसंद कर रही थी अपने लिए रिंग, और हमारी गली में बड़े ये चीज़ें बेचने वाले आते हैं और वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है, पीछे से जो है ना लोग आवाज़ें दे रहे होते हैं, फिर बीच में आ जाती है। आपके साथ और भी बहुत सारी खास बातें करूंगी इंशाल्लाह। घर से फ़ोन आ रहा था कि घर पे गेस्ट आए हैं, घर पे कौन से गेस्ट आए हैं ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करना चाहिए। रात हो चुकी थी, घर जाने की जल्दी, अब्बू जी की भी कॉल्स आ रही थी, तो यहाँ मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। घर में मेहमान कौन आए थे ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, और फिर क्या बातें हुई ये भी आपको अगले व्लॉग में इस बारे में बात होगी। तो जी मेरा ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की रूटीन, ये थी आज की एक्टिविटी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। बीच में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए एक्सक्यूज़ करती हूँ, माज़रत चाहती हूँ। तो जी अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। और ये है जी आज की अच्छी बात, किसी को इतनी ही तकलीफ़ दीजिए जितनी कि आप अपने लिए बर्दाश्त करोगे। यानी कि आप
किसी दूसरे बंदे को उतनी ही तकलीफ़ देना कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में जो है ना अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। तो ये है कि बस आप कोशिश करें, किया करें। मैं तो यही सोचती हूँ कि अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान से और मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ और किसी को नुकसान ना पहुँचे। अगर हम किसी को तकलीफ़ और नुकसान पहुँचाएंगे या अपनी ज़ुबान से किसी को जो है ना नुकसान पहुँचाएंगे, तो ये जब तक हम उसका सारा नहीं ना भुगत लेंगे दुनिया में, तो तब तक तो मेरे हमें अल्लाह ताला जो है ना हमें ज़रूर वो शीशा, वो आईना ज़रूर दिखाता है कि अगर हमने किसी के साथ बुरा किया होगा तो फिर हमारे साथ भी बुरा होगा। तो इस तरह से जो है ना मेरे अब्बू जी कह रहे थे कि जो है ना तुम अपनी व्लॉग के ऊपर जो है ना फोकस करो और दूसरी जो है ना किस्म की बातों को दिलचस्पी ना दिया करो। बस अपने व्लॉग्स बनाओ, अपनी मेहनत करो और अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा इंशाल्लाह अज़ वजल। शाम क्या रात हो गई है तो वापस घर आ रहे हैं, क्योंकि अभी घर जाके तो खाना भी बनाना था और घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो इस तरह से जो है ना घर आने की बहुत जल्दी थी और रात काफ़ी शाम 8 बज गए थे हमें यहाँ पे ना। तो बस हम वापसी की राह पकड़ ली है हमने। और जी अगले व्लॉग तक फिर सानू इजाज़त दे जो ते कुछ खास बातें करूँगी अगले व्लॉग में, ज़रूर देखिएगा और स्टे विद अस, मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।